वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक जिसका नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो देख लेना। अब उसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ फॉर्मूले हैं जो उसमें यूज़ आते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस में। तो वो अपन समझ लेते हैं कि फॉर्मूले कैसे बने हैं या उनका सॉल्यूशन क्या होता है। तो फर्स्टली अपन पहले समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, ये 11th से स्टार्ट हो जाते हैं। जिन्होंने मैथ्स लिए 11th में, उनके कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पूरा चैप्टर आता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इनको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। अब ये क्या होती है, इसको डिनोट करते हैं z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। ये जो i है ना, इसको i नहीं बोलते हैं, आयोटा है। तो a प्लस आयोटा b, जहाँ a तो क्या है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, और b क्या है, इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। अब यहाँ पे जो ये आयोटा है, इस आयोटा की वैल्यू क्या होती है, -1। आयोटा की वैल्यू होती है -1 और z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे प्रेजेंट करते हैं a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। a कोई रियल नंबर है और आयोटा की वैल्यू होती है -1। और आयोटा के जो गुणा में या मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ये है पूरा रियल नंबर और यह है पूरा इमेजिनरी। अब नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, एक तो z का मोड। जब z का अपन मोड लेते हैं, मोड यानी कि मापांक, तो उसमें क्या होता है, अपने को पता है z की वैल्यू क्या है, a प्लस आयोटा b, है ना। इसके भी अपन ने लगा दिया मोड। अब अपन इसको सॉल्व करके देखेंगे कि इसमें आंसर क्या आएगा। मोड किसी भी वैल्यू पे अगर मोड लगता है तो उसमें क्या होता है, रूट की फॉर्म में लिखते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। √a² प्लस b², यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। ठीक है, तो z मोड का ये फॉर्मूला होता है। अब सबसे पहले जो z एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उनके अपन क्या क्या एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि -√3। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, -√3। इसको अगर अपन अलग करके लिखें तो -1 मल्टीप्लाई 3, सेपरेट करके लिखे तो ये आएगा ना। अब इसको और अपन सेपरेट कर दे रूट को भी, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -3। और -1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, √3 आयोटा या फिर आयोटा √3। ठीक है, तो ये इनको प्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब अपन ने ये तो समझ लिया कि मोड ऑफ z क्या है। अब अपन समझेंगे कि कॉन्जुगेट ऑफ z। ये z के ऊपर जो बार लगा है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, यानी कि जैसे कि a प्लस आयोटा b क्या है, z है। a प्लस आयोटा b z है। तो अब अपने को क्या निकालना है, z बार। तो z बार में क्या होगा, प्लस की जगह क्या कर दो, माइनस, यानी कि इसमें क्या होता है, सिर्फ साइन चेंज होता है। ठीक है, a प्लस आयोटा b था जिसको अपन बोलते थे z। अब z के ऊपर बार यानी कि इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो प्लस को क्या कर दो, माइनस। तो ये क्या हो गया, इसका z बार की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। आपने को पता है आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √(-1). अब इसका अपने को क्या करना है, स्क्वायर, है ना। तो इसका मैंने कर दिया स्क्वायर। अब रूट को क्या लिख सकती हूँ मैं, ये लिखते हैं √(-1) को मैं क्या लिख सकती हूँ, -1 की पावर हाफ। इसका मतलब यही हुआ, तो इसको मैंने लिख दिया। फिर इसकी होल पावर क्या है, बाहर स्क्वायर है ना। तो 2 से 2 कट, प्रॉपर्टी से, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -1। या फिर आप देखो तो -1 मल्टीप्लाई बाई √-1 मल्टीप्लाई बाई √-1, तो क्या बचेगा, -1 ही बचेगा। जब रूट की वैल्यू रूट से मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या होगा, रूट के और अंदर की जो वैल्यू होती है वो उसका आंसर होती है। और अपने को उसको देखना है एक्सप्लेनेशन में, तो √-1 के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। अब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। रूट को अपन ने हटा के 1.5 कर दिया और ये स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट के बाहर है, ये ब्रैकेट के अंदर, मतलब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है,
तो ये 2 ऊपर है 2 नीचे, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो कट जाएगा, क्या बचेगा -1। तो ऐड स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है z डॉट z बार, यानी कि z को z के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, z की वैल्यू लेते हैं अपन x प्लस आयोटा y, और कॉन्जुगेट में क्या होता है साइन चेंज, चाहे आप a b लो चाहे x y लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और ये y का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। तो अब ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मोड ऑफ z कितना होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो मोड ऑफ z का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसमें मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, ये रूट हट जाएगा और इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, मोड ऑफ z का स्क्वायर। और यहाँ पे अपना जो आंसर आया है वो यही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल है, मोड ऑफ z स्क्वायर के इक्वल है। तो z मल्टीप्लाई बाई z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई बाई z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू मोड ऑफ z का स्क्वायर, और ये हो गया अपना आंसर। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके आगे काम आएगा। एक लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो भी आपके आगे काम आ रही है, कॉन्जुगेट ऑफ z का कॉन्जुगेट, यानी कि ऑलरेडी कॉन्जुगेट का और कॉन्जुगेट लेना। इसका आंसर आता है z। कैसे, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। पहले तो वी नो दैट z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल्स टू एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, साइन चेंज। अब अपने को ये जो है, ये जो वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू का अपने को क्या लेना है, वापस कॉन्जुगेट लेना है। तो अपने वैल्यू क्या थी, एक्स माइनस आयोटा वाई, इस पूरी वैल्यू का कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, साइन चेंज। तो एक्स माइनस आयोटा वाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, और एक्स प्लस आयोटा वाई किसके इक्वल है, z के इक्वल। तो ये क्या आ गया z, तो कॉन्जुगेट ऑफ z का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू z, यानी कि ऑलरेडी कॉन्जुगेट z है, उसका अपन फिर से कॉन्जुगेट लेते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा, किसके इक्वल आएगा, z के इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आगे काम आएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।